नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लुक पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जीके जीएस में नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर, जो कि पैट के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से पैट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पटना। पटना जो शहर है आपका, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है, ये आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बात करते हैं विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है। ये जो विजयवाड़ा है, ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका विजयवाड़ा शहर, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है। अब बात करते हैं हम राजमुंद्री। तो जो आपका राजमुंद्री शहर है, ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है, जो कि आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं हम कोटा, जो कि नीट और जेई की कोचिंग के लिए फेमस है। तो जो आपका कोटा शहर है, ये राजस्थान का एक शहर है, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं हम हैदराबाद। तो जो आपका हैदराबाद है, ये तेलंगाना की राजधानी है। तो जो आपका हैदराबाद शहर है, ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अब बात करते हैं लुधियाना, जो कि आपका पंजाब का एक शहर है। तो जो आपका लुधियाना है, ये आपका सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं हम उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो जो उज्जैन है, ये आपका शहर, ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन। अब बात करते हैं हम फिरोजपुर। तो जो आपका फिरोजपुर शहर है, ये पंजाब का एक शहर है, जो कि सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम श्रीनगर। तो जो श्रीनगर है, ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो जो श्रीनगर शहर है, ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अब बात करते हैं हम सूरत, जो कि गुजरात का एक शहर है। ये आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत, जो कि गुजरात का एक शहर है। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं हम अयोध्या, जिसको रामनगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो जो आपका अयोध्या शहर है, ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के भाई? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं हम गोरखपुर। गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जो कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है गोरखपुर। अब बात करते हैं लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो जो लखनऊ शहर है, ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ये भी आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जौनपुर। अब बात करते हैं प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो जो आपका प्रयागराज शहर है, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के भाई? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका प्रयागराज, जिसको पहले क्या कहते थे? इलाहाबाद कहते थे। ठीक है। अब बात करते हैं कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ये भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका कानपुर। अब बात करते हैं हम वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करेंगे हम मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ये आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करेंगे हम आगरा। तो जो आपका आगरा शहर है, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं हम इटावा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, मैं रफ कर देता हूं, एक मिनट। अब बात करते हैं हम नासिक। तो जो आपका नासिक शहर है, ये महाराष्ट्र का एक शहर है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? गोदावरी। अब बात करेंगे हम कन्नौज के बारे में। तो जो आपका कन्नौज शहर है, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के भाई? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं हम सूरत, जो कि गुजरात का एक शहर है। ये आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत शहर। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम गुवाहाटी। तो जो आपका गुवाहाटी शहर है, ये असम का एक शहर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? ब्रह्मपुत्र नदी के। अब बात करेंगे हम वाराणसी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। वाराणसी जो है आपको उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। यह आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। तो जो पणजी शहर है, ये मांडोवी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के भाई? मांडोवी नदी के किनारे बसा हुआ है पणजी। ठीक है जी।
अब बात करेंगे हम लुधियाना, जो कि पंजाब का एक शहर है, ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करेंगे हम श्रीरंगपट्टनम, ये कर्नाटक का एक शहर है जो कि कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के भाई? कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। तो जो आपका नई दिल्ली शहर है, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के भाई? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं हम हरिद्वार। तो जो आपका हरिद्वार है, ये उत्तराखंड का एक शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? गंगा नदी के। अब बात करते हैं बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड का एक शहर है, ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ जो है आपका अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड का एक शहर है, ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो जो कोलकाता शहर है आपका, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। अब बात करते हैं हम अहमदाबाद, जो कि गुजरात का एक शहर है, ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम कटक, जो कि आपका ओडिशा का एक शहर है, ये आपका महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम डिब्रूगढ़, जो कि असम का एक शहर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है डिब्रूगढ़। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम गुवाहाटी, जो कि असम का एक शहर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के भाई? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है आपका असम। अब बात करते हैं हम जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है जबलपुर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भारत के प्रमुख नगर और उनसे संबंधित नदियां आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।